वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों का किया गया स्थलीय निरीक्षण। खबर गाजीपुर जमानिया से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में अहर्ता दिनांक 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नियमावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक जनपद में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नियमावली के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम का विधानसभा क्षेत्र जमानिया अंतर्गत तहसील जमानिया में बनाए गए मतदाता पंजीकरण केंद्र जमानिया का निरीक्षण किया तथा BLO, ERO एवं AERO के साथ बैठक कर अभियान को पूरी पारदर्शिता से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक है, जिसमें विशेष अभियान 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को चलाया जाएगा, जिसमें फार्म 6 में नाम जोड़े जाएंगे, फार्म 7 में आपत्तियां नाम काटे जाएंगे, प्रारूप 8 में नाम संशोधन किया जाएगा और निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जिन छात्र छात्राएं या अन्य की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वो भी वोटर लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं। फार्म 8 भरवा के चाहे आप अपने बूथ पे करा लो, वो जिस पे चाहते हो उस पे करा लो। दूसरे BLO का है वो तो उस पे करा दो फार्म 8 इस्तेमाल करके, और उसका एक वे हो जाना चाहिए सारा। और मतलब के अलावा किस प्रकार के डिलीशन होते हैं मतलब नहीं किया, इसलिए अभी कुछ लेकर चले आ गए। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मंडलायुक्तों को अपने अपने मंडल में वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रभारी बनाया गया है। तो वाराणसी की जो 4 जनपद हैं उसके वोटर लिस्ट रिवीजन के हम प्रभारी हैं, जिसमें जो EROs, AEROs या नीचे पूरी इलेक्शन मशीनरी जो कार्य कर रही है उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन हम लोगों को करना होता है। उसी में आज मेरे द्वारा गाजीपुर की जमानिया विधानसभा और चंदौली जनपद में चंदौली विधानसभा का निरीक्षण किया जा रहा है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन का अभियान 27 अक्टूबर से शुरू हुआ है और जनवरी में इसकी वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। उसके बाद सब जानते हैं कि लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन पूरे देश में किया जाएगा और उसी के लिए एक बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट बने, उसी का विशेष प्रयास है। उसमें जितने भी लोग एडिशन होने के बाकी हैं, जितने लोग 18 साल के 1 जनवरी को हो जाएंगे, या जो नए लोग इस विधानसभा में आ गए उनके एडिशन हो जाएं, जो मृतक हो गए हैं, शिफ्टेड हो गए हैं या जिनके डुप्लीकेट हैं उनके वोट डिलीट हो जाएं। कुल मिला के वोटर लिस्ट प्योर हो जाए, क्लीन हो जाए। इसी के अलावा एक से ज़्यादा बूथ पे अगर किसी परिवार के नाम दर्ज हैं तो उन मेंबर्स को एक जगह करके एक बूथ पे ले आया जाए। इस कार्य को कराने के लिए विशेष निर्देश मेरे द्वारा सभी SDMs की VC में दिए गए थे और 27 अक्टूबर को जब अभियान शुरू हुए थे तो वर्चुअल बैठकें हम लोगों ने की थी। उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ और एक्चुअल में BLO अभी साइट पे कितना काम कर रहा है उसका सामान्य निरीक्षण करने के लिए आज हम यहाँ आए थे। अब बूथ पे भी कैंप हमारे चलेंगे सैटरडेज़ और संडेज़ को, जो दिवाली के बाद शुरू हो रहे हैं। तो तब हम बूथ की भी विजिट करेंगे, बूथ पे भी घूमेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी जनपद स्तर की हम लोगों को करनी है, वो गाजीपुर में हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। तो कुल मिला के एक अच्छी वोटर लिस्ट बने, उसी के कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारे जो निरीक्षण होते हैं उससे नीचे के कर्मचारियों में सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। इसी उद्देश्य के साथ ये आज का विजिट किया गया और यहाँ पे पाया गया कि कार्य रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है। इस विधानसभा में सामान्य रूप से इतना व्यवस्थित कार्य होता नहीं है तहसीलों में, और जो वोटर्स का रिकॉर्ड है वो अव्यवस्थित रहता है, लेकिन यहाँ पे जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन इस विधानसभा में किया गया है और कर्मचारियों का, चाहे BLO का, सारों या कंप्यूटर ऑपरेटर्स का, सभी का कार्य बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार का कार्य अगर सारी विधानसभाएं करेंगी तो निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी।